एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है राखी और मैं जा रही थी बच्चों को नहला के तैयार करने के लिए। मैंने इन लोगों के लिए कपड़े निकाले हैं जिसके लिए डुग्गू बहुत नाटक कर रहा है। मैंने एक न्यू शर्ट निकाली जो नहीं पहनने को तैयार, जिया की है ये फ्रॉक। इसके लिए कुर्ता पजामा निकाला है ब्रांड न्यू, बट इसको ये भी नहीं पहनना है तो शायद ये पुराने कपड़े ही पहनेगा। तो कोई मुझसे इससे पहले बोले कि डुग्गू के लिए कपड़े नहीं लाई, तो डुग्गू के लिए एकदम ब्रांड न्यू ये रखा हुआ है। और ये है ब्रांड न्यू शर्ट, पर इसको ये भी नहीं पहननी है और ना उसे ये पहनना है। जिया पहन लेगी, अब इसका नहीं पता, अभी हो सकता है पुराने कपड़ों में देखे। डुग्गू के साथ यही दिक्कत है, शर्ट तो वो ऐसा है कि हाथ नहीं लगाता, कुर्ता पजामा पहन लेता था, पर वो कुर्ता पजामा पहनने को भी तैयार नहीं है। इससे पहले कोई बोले कि भैया राखी थी, लड़के ने नए कपड़े नहीं पहने, तो मेरा लड़का नहीं पहन रहा है। और अब मैं जाती हूँ, उनको नहलाती हूँ और शुरू करते हैं राखी व्लॉग। तो हम लोग आ गए हैं नहा धो के। ये सूट मैं भी आपको पूरा दिखाती हूँ। पहले मैं सोची थी गेट रेडी विथ मी कर लेते हो इन शॉर्ट फॉर्म, लाइक पोर्ट्रेट फॉर्म में, क्योंकि मैं शूट तो नहीं कर पाई, बट उससे एक रील बना सकती हूँ और एक फुल गेट रेडी विथ मी ट्यूटोरियल कर सकती हूँ, क्योंकि वो रियल वाला होगा, क्योंकि मैं अभी तैयारी हो रही हूँ असलियत में। तो हम लोग हो गए हैं तैयार और मैंने एक क्विक गेट रेडी विथ मी शूट कर लिया था, और वो भी चैनल पे आ जाएगा। तो ये है मेरा मेकअप, ये काजल लुक, ये काजल लुक काफ़ी लोगों को पसंद है, तो वो मैंने शूट किया है। बच्चों आवाज़ कम कर देगा। डुग्गू ने अपने नए कपड़े नहीं पहने और उसको मैंने वो पुराने पहना है, या उसको मैंने कुर्ता ऑप्शन दिया, 2 शर्ट ऑप्शन दिए, एक ब्लू एक ग्रीन, उसने नहीं पहने तो उसे वही बनाना पड़ा। मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, मैंने पैरों में ही मेहंदी लगा रही है, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये जूती पहनी है यार, राजा भी गए हैं, मैं मिठाई मंगवा रही हूँ और राखियाँ निकाल रही हूँ। तो राखी का जो कार्यक्रम है वो बनेगा नीचे, मैं बाद में राखियाँ हैं और ये लड्डू का मुझे इसको दिखाओ कौन सा मैसेज में आएगा हमारे बिल्ली वाला बिल्ली वाला। हाँ, कौन सा बिल्ली वाला? वो एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास बैठा रहता है और वो गिर जाता है। अच्छा, और बिल्ली जाती है तो मालिक को उठाता है, खाती है बिल्ली, उठता नहीं है, दूसरी जगह जाती है तो उठता नहीं है। मतलब पिछली बार हाथी तब 21 को देते, अभी भी गई थी। तो बाल कैसे हो रहे हैं यार? क्या आए थे अभी भी 21 मुझे देख के क्या क्या भगवान की उठाने देना, ये कहाँ है? अकेले बैठ कहाँ? क्या चीज़ बिल्ली है? क्या है? क्या है? लड्डू। बताओ क्या चीज़ है? लाडू। क्या है? लाडू। कहाँ है? बस झूले खेलती हूँ। क्या है? बोलो लाडू। जियो जियो जियो, अंडा पंडा पंडा। हाय, क्या हुआ जिया को? सिंदूर में मिला कर दी। चलो एक पकड़ो, करो शुरू। तुम कहाँ करा रहे हो? कैसे करूँ शुरू? क्या क्या बोलूं? कहाँ जा रहा? मम्मी अपनी तरफ वीडियो करके तुम्हें दिखा दी, क्या पता। चलो आ जा। अरे मैं ऊपर लेके नहीं गया था, हाँ रख दे। नहीं तो ये तो ऊपर ही खुल जाते हैं। हाँ ऊपर ही खुल जाते हैं, तो ऊपर लेके गया था। चलो बैठो। चलो भाई, हाँ बैठो बैठो। उसको लाइट जला दो वाली। वो खराब हो आपको कब आया? तो खराब हो गई। अच्छा धूप के साथ है। कैसे खराब हो गया? तुम कर रही? नहीं मैं थोड़ी राखी बांधूंगी ना। आप बंधवा दो ना, पता है चलो राजा जिया को, पहले जिया से राजा को, फिर जिया से डुबी। कौन सी वाली बात? ये वाली। आप जा जा। ये प्लेट रखो अपने पास में, थोड़ा दूर क्या। चलो
कैसे लगाओगी? ऐसे फूक वाले हाथ से। बस 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 अब ये लगाओ। लो अब ये बांधो। या ये बांधो, बांधो ऐसे करके बांधो, बांधो हाँ ऐसे बांधो, हाँ ऐसे बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ अब पापा को ये खिला दो, लड्डू खिला दो। खिलाओ लड्डू। अरे भाई 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 अब भाई भाई, भाई। भाई की कौन सी है? आजा डुगू डुगू यहाँ ब्लू 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 बन जाएगा। ये वाली। जाओ वाओ आप इधर आओ। जाओ ये पहले ये बांध ये टीका लगाओ पहले भाई को। बेटी उल्टा हाथ से लगा रही तुम सीधे, हैं? उल्टा हाथ से टीका लगवा रही उल्टा है ये। तो हम्म। अरे यार सीधे से लगाओ ना। ये या ऐसे। लग गया, अब तो लग गया। दादी नानी ने दादी ने दिखाया हमको कि टीका कैसे लगाना उल्टे हाथ से। अब ये लगाओ, ये लगाओ। हमको हाँ, ये पता है लगाओ। कि टीका क्या होता है। आग नहीं आग। अब सीख गई ना। ओह माय गॉड किसी को अब ये बांधो, ये बांधो। ये पहले ये बांधो। हाँ ये वाली। ये बांधो भैया को। कितनी मोटी सी है ये। ये नहीं ये नहीं ये बांधो। ये बांधो। हाँ इस तरफ से यहाँ। ऐसे। एक हाथ से दो फिर हाथ ऐसे। लगे है ना हाँ, टीका ऐसे। बांध लेना देखो। ये देखो, इधर देखो, हाथ और दे रहे थे तुम। ये यहाँ से देखो। चार हाथ। ये फिर ऐसे तो भैया मैं- भैया को खिलाओ। कौन सा ये वाला? जिया ये खिलाओ। बोलो। चलो ठीक है। खुद अब भी खा- इसको पापा को। अब दादू को बांध दो। चलो दादू को बांध दो। अरे मेरे बंद ये करके बांधो जल्दी कर। इनके तो बंदी भी है। ऐसे बांध दो। एक वो रखी हुई ये वाली है। बांध। बांध दो ऐसे। आओ चलो दादू को बांध दो चलो। आओ दादू को बांध। ये गिफ्ट तो दे दे। गिफ्ट दे दो। ले गिफ्ट दो। डुगू हाँ डुगू। दो ये गिफ्ट गिफ्ट दे दिया दो। को दो ओ दिया को। लो दिया अभी लेने के बाद में दो है ना, दो है। दो है ना इसके लिए फिर दो हर चीज दो। जो दिया को ये दो दिया ये लो चलो अब दादू के पास जाओ। दो कौन से हो गए? चल पापा इधर बैठो। हमको क्यों दे रही बे तू? ये सेलिब्रेशन दिलवा दो सर। हाँ आओ दादू दिया को बांध। ये लो कौन सा चीज आता है इसमें ये वाला? हाँ दादू को लगाओ। ऐसे ये लगाओ ये वो लड्डू खिलाने के लिए। ऐसे अब ये बांधो बांधो पहले लड्डू खिलाना है उसे। लड्डू खिलाना है पहले ये बांधो। हाँ ये बांधो जिया ये बांधो बांधो जिया ले बांध जल्दी कहाँ से बांधेगी वो? ले बांध छोटी सी लड़की कहाँ से बांधेगी वो? है ना? खिलाने लगे मेरे से बनवा लो अब लड्डू ओके ओके। अब लड्डू खिला लड्डू खिलाने के लिए हाँ। हाँ बेटा एक न्यू न्यू हाँ दे रहे दो जी। तुम्हारे को राखी बांधी तो तुम ये ले ले लो ले लो। क्यों तंग करते हो बच्चे को? ले लो ले लो ले बोलो। है तुमको नहीं मिलेगा। दे दो ना यार। पैसे नहीं मिल जाते। अच्छा। मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। अच्छा हाँ। मेहनत करी ना राखी बांध के इसमें। बकाया मेहनत की दे दी तो खाना बनाओ। पूरी वो हलवा बनाओ उनको। चार तो रखी है। गैस पे बना रही है क्या? वो अभी मैंने गलती से दूसरी जगह
जय जय जिया जय जय ओए बस बस आ जा भाई कितने क्यूट गणेश जी हैं कितने प्यारे से गणेश जी हैं वो किस ओ काऊ को भी नंदी जी को भी हो गया नंदी जी को शिव जी को लोटे को तो बच्चों ने खाना नहीं खाया उनका यही है वो कुछ नहीं खाते हैं आज उनको मुझे ट्रीट देनी थी मुझे पता है ज़्यादा फ्राइज वगैरह नहीं देने चाहिए बट आज फेस्टिवल है तो मैंने मक्केन्स के एक फ्रेंच फ्राइज मंगवाए थे और एक गोल गोल स्माइलीज मंगवाई है तो उनसे इन दोनों का रक्षाबंधन की ट्रीट दे रही हूँ मैं और राखी बांध के आ गए मम्मी बहुत थकी हुई थी तो मैंने मम्मी को बोला रेस्ट कर लो चाचा भी आए हुए मेरे चाचा ससुर भी आए हुए थे और मेरे ससुर जी भी हैं तो सबकी राखी जो है वो हो गई है और फ्राइड और एक स्माइली तो दोनों बच्चों के लिए ही है तो मेरे को आज कल ना ऐड आ रही थी इसकी तो मुझे लगा कि इसे ना मंगवाते हैं और बच्चे थोड़े खुश हो जाएंगे आई थिंक ये गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं स्माइलीज हाँ कदम पाके मार दे तू मुझे तो भाई मेरी बाई नहीं आएगी 3 दिन यानी 3 दिन संडे मंडे ट्यूसडे नहीं आने वाली है और मैं भी थोड़ा घर साफ करी थी तो मुझे लगा कि चलो कुछ करना शुरू करते हैं इन लोगों को प्राइस दिए खाना खा लिया था यार भटूरे खाए हैं भटूरे हालांकि मैंने ना 2 ही खाए थे पर छोले चावल भी खा लिए और उसके बाद से मुझे इतनी ज़्यादा गैस हो रही है मुझे गैस नहीं होती इतनी एसिडिटी हो रही है ना मतलब मेरी छाती चढ़ रही है चाय पीने का टाइम निकल गया चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मन कर रहा है कि कर रहा है मन क्योंकि मेरी ना नींद आ रही है मुझे बट अंदर ही अंदर एक तरह से ना ऐसा आ रहा है ऐसा छाती में बहुत ज़्यादा वो ऐसे रिफ्लेक्स होता है तो बच्चों ने पूरी फ्राइज़ खा ली थी पर उनने वो नहीं खाए स्माइलीज़ नहीं खाई उन्हें चारों स्माइली मैंने कम ही बनाई थी चारों स्माइलीज़ छोड़ दी तो क्या हुआ उसकी जब स्माइलीज़ छोड़ दी तो फिर मेरे को लगा स्माइलीज़ मैंने फालतू में मंगा दी और फ्रेंच फ्राइज़ खाई इतनी जितनी खाई और डुगू की तबीयत सही नहीं है डुगू को 1.5 महीने में तीसरी बार सर्दी हुई है और जिया का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद क्या ओए हाँ आप लोग पूछ रहे थे कि जिया के हाथ में क्या हुआ है तो पता नहीं यार ऐसा कुछ बाइट थी या तो मॉस्किटो थी या एंट बाइट थी तो इसने खुजाया है और वो जख्म बना लिया तो पापा बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है ऐसा जल गया मेरे पास जला नहीं है वो खुजाने के बाद ही पूरा बहुत बुरा हो गया था अभी हमने देखा इसके पूरे एक हिप पे इतने सारे दाने दाने पीठ पे दाने ही दाने तो मेरे को वही थोड़ा डाउट हो रहा है या तो कुछ काट रहा है क्योंकि ये लोग गार्डन में जा रहे हैं नीचे और गार्डन में चले जाते हैं तो पूरे कपड़े ऐसे पहने नहीं हुए हैं एक मिनट शॉप नहीं दिया जरा तो जूते दिखाना हाँ भाई तो है ही यार इधर आओ जी हाँ इधर
छोड़ो ना। हाँ भाई तो है ही भाई, इसका नाम भाई है, तो कोई नाम डुगू नहीं है, तो कोई नाम अद्विक नहीं है, ये सिर्फ भाई है। दिखाओ ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे इसकी पूरी पीठ पे, पीछे हो जाओ, यहाँ पूरे में यही दोनों दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ, तो ज़्यादा हो गया। हाँ बेटा, तो चलो यार थोड़ा इनो डालेंगे इसमें, बस इनो डालते ही पी जाओ, बबल्स बबल्स बबल्स। एंड तो थोड़ा लेटे हुए थे, डुगू सो गया है और अभी मैं थोड़ा रसोई साफ करने प्लस खाना बनाने आई थी। अब मैं बना रही हूँ नूडल्स। मैंने कोई तैयारी नहीं करी और मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा बैटर है उसका वड़े का, जो मैंने पीस के रखा हुआ है, वो भी मैं सेक के रख देती हूँ। तो एक प्लान फिर से ड्रॉप हुआ है। मैंने वड़े नहीं बनाए थे, तो मैं अभी नहीं बना रही हूँ वड़े, क्योंकि डुगू को सर्दी हो रही है और मुझे याद आया अब जिया को भी हल्की सर्दी शुरू हुई है और दही वड़े में दही डलेगी और मुझे भी हल्का हल्का सा लग रहा है कि शायद इन्फेक्शन जो है वो आ सकता है। तो क्योंकि डुगू नहीं खाएगा और यहाँ पे सभी के गले वाले बैठे पड़े, तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि बैटर सेम रहता है, चाहे आप सांभर वड़े का करो या दही वड़े का करो, बट इसमें थोड़ा सा काला काली दाल, मतलब जो बैटर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा काला काला है, क्योंकि इसमें छिलका उड़द भी डाली थी मैंने, मेरी उड़द की दाल खत्म हो गई थी। मैं क्या करूँगी, कल सांभर वड़े बना दूँगी, है ना, तो उसमें सांभर चटनी से बड़े हो जाएंगे, तो वो बैटर ख़राब भी नहीं होगा, लाइक वेस्ट भी नहीं होगा, और वो दही से भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा होता है हमने कि वड़े की तैयारी करी और सर्दी खांसी आपको लग रहा है, बच्चों को है कुछ है, देन जस्ट उसमें प्याज डालो, हरी मिर्च डालो, करी पत्ते का तड़का वड़का लगाओ और सांभर बड़े उतार दो, सांभर बनाओ, चटनी बनाओ एंड खुशी से खाओ। तो मेरे को लग रहा है लंच में कर दूँगी, क्योंकि हाउस हेल्प तो आने वाली नहीं, तो मेरे को वही अब लगा, तेल गर्म करने रखा था, मेरे को लगा कि अभी चाशे आने गुड़िया जगी। डुगू को उठा रही जरा के, पता है बेटा, प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ मैं। आज ना मुझे व्लॉग का पता चला ना कुछ पता चला, पर मैं व्लॉग एंड करने आ गई थी, क्योंकि मुझे व्लॉग को एडिट करके सोना पड़ेगा। मेरी रसोई फैली हुई है बहुत गंदी, सुबह उठ के बर्तन, सबसे पहले बर्तन वाला काम निपटाऊंगी, और मेरे को लग रहा था अभी कर देती हूँ, पर डुगू बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, अगर मैंने बर्तन करे तो हल्ला होगा और फिर वो उठ जाएगा, और वो बहुत मुश्किल से सो रहा है, तो अभी वो दिक्कत कर रहा था, तो मैंने उसे थोड़ी सी विक्स वगैरह लगाई है, एंड विक्स लगाने पर डिस्टर्ब होता है। आपकी बार बहुत ज़्यादा गंदी सर्दी हो रही है उसे। जिया को भी जाके अब सुलाया है, और नूडल्स बनाए थे, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, मुझसे ना खाया नहीं जाता, थोड़े से लिए थे वो भी नहीं खाया गया, फिर मैंने खीरा काटा, मैंने खीरा खाया है नमक से। तो फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, सबके राखी के स्टेटस आ रहे थे, सब आ रहे थे, और इतना बड़ा शॉकिंग एक न्यूज़ मिली, तो मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं, मैंने कभी डिस्कस किया है या नहीं किया है। लाइक जब मैं एमटेक करी थी, लाइक मैं जब ज्वाइनिंग करी थी एमटेक की, मेरी बी ख़त्म हुई थी और मैंने एमटेक पे ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मैंने कोचिंग सेंटर खोले थे अपने, और मेरे पास एक अपना पर्सनल कोचिंग सेंटर, बेंचेस, सब कुछ हो, इतने बड़े बड़े बैनर्स और पैम्पलेट्स सब कुछ बनाए थे, और वो सब मैं मतलब क्या करते थे हम लोग, रात में जाके चिपका के आते थे हम लोग जाके। तो मैंने कोचिंग शुरू करी थी। आप सोचोगे ये बात क्यों कर रही है कोचिंग की, तो मेरे को बस वो चीज़ें पुरानी याद आ रही थी, तो थोड़ी सी स्माइल आ जाती है ना आपके चेहरे पे। बट क्या हुआ, मैं फेसबुक देख रही थी, सबके स्टेटस आ रहे थे, तो मेरे कुछ ओल्ड स्टूडेंट थे, मैंने अराउंड 5-6 महीने कोचिंग चलाई होगी, और फिर मैंने रैप कर दी, क्योंकि मैं एमटेक करी थी, मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो पाता था, फिर राजा के ऑफिस में भी टाइम देती थी मैं, तो इसलिए था कि रैप कर दी थी कोचिंग। तो मैं M1 और M2 और पढ़ाती थी। वो बच्चे जो मेरे स्टार्टिंग के बच्चे थे, 3 बच्चे थे मेरे स्टार्टिंग में, और वो 1-2 महीने रहे थे, ये तीनों ही आते थे, उसके अलावा कोई नहीं आता था पहले में।
तो वो तीनों बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बच्चे भी क्या बोलूँ यार, ज़्यादा छोटे नहीं थे क्योंकि मैंने तभी ज्वाइन करा था, मतलब BE करी थी और वो लोग BE के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर्स में थे। तो मतलब फिर भी आप अगर टीचर हो, फिर बच्चे आपसे कितने भी छोटे हों तो पर आपके लिए बच्चे ही होते हो। तो मेरे स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स थे, 2 भाई आते थे और एक लड़का और आता था। तो वो जो लड़का एक आता था वो स्पोकन इंग्लिश सीखता था और जो ग्रामर वगैरह बिल्कुल भी लाइक सारे टेंसेस वगैरह सिखाती थी, मैं नाउन वाउन सब बताती थी, वो आता था। उससे स्पेलिंग वगैरह भी नहीं आती थी, उसने इंजीनियरिंग करनी थी और वो एकदम मतलब कहते हैं ना कोरा कागज़ था इंग्लिश के लिए, एकदम कोरा कागज़ की। अगर मैं बोल दूँ ना उसे, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो BE में एडमिशन क्या हुआ था, मैं ऐसे कुछ भी बोल देती थी, जैसे कोई वर्ड उसकी स्पेलिंग तक गलत कर देता था वो बच्चा। तो वो 3 बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब थे। तो क्या हुआ, जो 2 भाई हैं उनमें से एक भाई चला गया, नहीं है, उसका शोक संदेश का फेसबुक पे स्टेटस देखा और मैं इतना ज़्यादा वो हो गई, मैं मतलब विचलित हो जाती थी। शादी हुई थी 2 साल पहले, उसके बच्चा भी था, 1 साल का रहा होगा, 1 डेढ़ साल का बच्चा। और बात यह है कि वो मेरे से बहुत अटैच थे, मैम करते रहता था वो दोनों भाई, और राजा के ऑफिस भी आते थे अपने काम कराने के लिए। तो बहुत मैम मतलब हम लोग का बहुत स्टूडेंट्स के साथ बहुत लंबा कनेक्शन रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत रहा है। तो मेरे बहुत ही स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स थे। तो फिर मैंने देखा, मैंने बोला अरे यार ये तो छोटा था इतना, और इसकी शादी हुई थी, इसे क्या हो गया एकदम सडन। उसका था 13वीं का आ रहा था, फिर उसकी 13वीं उसके भाई ने डाला था। तो फिर मैंने उसको पहले तो वो किया, मतलब कंडोलेंस दी, और उसके बाद फिर मैंने बोला कि क्या हुआ, भाई को क्या हो गया। तो और मैंने ये ना, मैं दिन में मैंने उसे किया था मैसेज, फिर मैं वेट करी थी, पता नहीं क्या हो गया। आजकल अटैक्स बहुत आते हैं ना, तो राजा कहते हैं या तो अटैक आया है या वो है एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा टेंशन में, मतलब कहते हैं ना, मैं मेरी आपके जो भी फर्स्ट रहते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट्स थे। तो फिर उसका भी मैसेज आया कि मैम ब्रेन अटैक आया था। अब ब्रेन अटैक के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना था कि ब्रेन अटैक नाम की भी कोई चीज़ होती। ब्रेन हैमरेज सुना था, ब्रेन ट्यूमर सुना था, ब्रेन अटैक मैंने कभी नहीं सुना। फिर मैंने उससे वही बोला कि कुछ पहले से बीमार था या क्या था। तो फिर अभी उसने रिप्लाई नहीं किया, मैं वही थी। तो अब सोचो क्या बीत रही होगी। तो वो 1 साल के डिफरेंस पे रहे होंगे भाई, दोनों भाई आते थे, दोनों पता ऐसे में बोलो आपको इतने सीधे मेरे स्टूडेंट्स गऊ थे, मतलब इतने सीधे। मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, फिर मैं वही उससे कह रही थी, मैं बात कर रही थी एक्चुअली उसका भाई इस कंडीशन में नहीं रहा होगा, और उसके मैं बीवी बच्चे के बारे में सोच रही थी यार। अच्छा खासा यार यंग जवान लड़का था यार, तब से रिलेटेड सोच रही थी कि इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत, यार मेरे साथ 2-3 साल में बहुत कुछ हुआ है। मैं राजा से कह रही थी कि मुझे ना पता है, जब कभी होती थी ना टेंशन, मेरा सर इतना गंदा फटता था, इतना गंदा, मतलब नसें मेरे को हुई। मैं कई बार, एक हम लोग के यहाँ पे हुआ था कुछ केस, उनका नस फट गई थी सर की। तो मैं भी कई बार सोचती मैं कंट्रोल करूँ, मेरा गला दुखता है, ये दुखता था सर यार, ऐसा लगता था। आपका गला बढ़ जाता ना, लगता है कि आप चिल्लाते रहो पर हम रो नहीं सकते, सर ऐसा वो। वही मैं सोच रही थी कि इतना कुछ हो रहा था, अगर इस बीच में हमें कुछ हो जाए तो बच्चों का क्या होगा। हम लोग तो लगे हुए हैं दुनियादारी में, चीज़ों में कि ऐसा है वैसा है, फिर उस बीच में बच्चों का क्या होगा। फिर मैंने इनको बोला कि इसको ना ब्रेन अटैक आया था। तो कह रहे थे ब्रेन अटैक कैसे आया, क्या होता है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं देख रही थी। तो ब्लॉकेज वॉकेज के कारण ही आता है कि जब ऑक्सीजन नहीं जाता आपके ब्रेन में। बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे वो 3 बच्चे याद आते हैं। एक बच्चा जाता था यहाँ से, मैम करते हुए जाता था घर के सामने से, बहुत टाइम था। मैं जब कोचिंग को बंद कर दिया था ना, तो वो लोग बोलते थे मैम कोचिंग खोल दो ना वापस। मैंने सब कुछ अपना जो बोर्ड था वो बेच दिया, चेयर कुछ टाइम तक नीचे रखी थी, फिर मम्मी ने वो चेयर और उस पर डेस्क रहती है वो थी, तो फिर मम्मी ने फिर वो बेच दी। फिर मेरे फ्लेक्सेस अभी भी होंगे, मैं कभी नीचे जाऊँगी ना तो मम्मी ने ना वो जो बॉक्सेस होते हैं ना पुराने वाले, उनमें बिछा के रखे थे। तो मेरे बॉक्सेस पैम्पलेट के इतने सारे, वो तो बोलते थे आगे कि मैम खोल लो, मैम पढ़ना है। तो मैं M1 M2 उन दोनों को पढ़ाती थी। तो वही लगता है मुझे। ये पता है बहुत सारे लोग मेरी
जानने वाले, पहले मेरे को लगता था ऐसे कुछ भी ऐसे मतलब कोई जानने वाला ऐसे नहीं जाता था। अब चाहे रिलेटिव्स में हो या ऐसे हो। एक और था, हम लोग के ऑफिस के बाजू में सहारा का ऑफिस था, सहारा इंडिया का, उसमें एक लड़का काम करता था, छोटा सा ही था वो भी, मतलब मान लो हम लोगों की उम्र का रहा होगा। वो 2019 में, जब तो कोरोना आया भी नहीं था, तब उस अटैक आया था गणेश जी के पास। उसकी न्यूज़ मुझे बहुत टाइम तक दिमाग में रही थी। पता नहीं यार, लाइफ का नहीं पता चलता है। पर तो कल बात करनी है पापा से, तो कल बैठेंगे हम लोग। आज त्यौहार निकल गया है और अब आ रहा है कल बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन है। मम्मी भी सोच रही थी, आज भी बैठी थी मैं नीचे जाके, पर पापा नहीं आए क्योंकि पापा बाहर बैठे हुए थे। अभी एकदम से होता है ना यार, पापा बैठे थे बाहर, पर पापा भी नहीं आए। कौन त्यौहार वो करे, तो फिर कल ही होना है। और सब बने रहे हैं यार। मैं पता है मेरे को कई बार लगता है कि ये सब चीज़ें कितनी छोटी हैं, लगता है ना आपको कितनी छोटी है, पर वो 2-3 साल का ट्रॉमा नहीं भूलता है मुझे। बस वही लगता है इनसे कि ये अपना टाइमली लाइक ऐसे ना जाएं, मतलब कि जाए ना बिन बताए। बस मेरे को वही, एक तो मुझे वही शर्त रखवानी है, मेरे को कहीं स्टैम्प पेपर पे ना साइन करवाना है, वो एक क्लॉज लिखवाना है कि ये फ़ोन ऑफ करके कहीं नहीं जाएंगे। और आप लोग के पीछे से चले गए तो फिर मैं ये स्टेप ले लूँगी। मेरे को एक तो ये स्टैम्प पेपर, मेरे को कल ये वाली बातों में क्लियर करनी है कि पापा से एक बार इनको ट्रेलर मिल जाए, बस उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं। लाइफ में खुशी खुशी जी लो यार, नहीं पता क्या होना है। मेरे अंदर ना इतना सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे कोचिंग भी याद आ रही है, मुझे वो बेंच पे बैठे हुए बच्चे भी याद आ रहे हैं। वो 3 लोग बैठते थे और उनमें से एक को मैं बड़ा वो करती थी, मतलब उन दोनों भाई में से नहीं, एक को से कुछ भी समझ में नहीं आता था। बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लिए लाइफ में मैंने ICICI बैंक में ज्वाइनिंग हो गई थी, ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने छोड़ दी कि मुझे नहीं करनी। यकीन मानो क्या, ICICI बैंक में 2014-15 की बात है। मेरा एक ट्रेनिंग करी थी एक दिन। मैंने बहुत सारे इम्पल्सिव डिसीजन लिए। मैं लाइफ को पीछे जाके देखूँ ना, अच्छा खासा सब कुछ हो गया। 10 दिन की ट्रेनिंग बची थी, नागपुर जाके ट्रेनिंग कर ली थी, यहाँ की ट्रेनिंग कर ली थी जबलपुर की, नागपुर की ट्रेनिंग करी थी, 2-4 दिन वहाँ रह के आई थी, राजा के साथ गई थी। उसके बाद शादी के बाद जॉब लगने वाली थी, 10 दिन में ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने वाला था। उससे पहले उनके ऑफिस गई, रोने लगी, मुझे नहीं करना। और राजा कहते क्या करोगी, मैं उस टाइम पे MTech भी कर रही थी और मेरी जॉब ICICI में लाइक फाइनली लाइक ज्वाइनिंग लेटर मिला, ट्रेनिंग चल रही थी, तो बाहर की ट्रेनिंग भी होती थी, वो भी वो करने की थी। फिर वही 10 दिन में मतलब मेरी जॉब लगने वाली है, मैंने नहीं करी वो। उसके बाद फिर कोचिंग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया मैंने, चलना भी शुरू हुई, इंटरेस्ट भी आ रहा था बच्चों को, मुझे नहीं करना, वो भी छोड़ दी। पता नहीं मेरे को ये चीज़ें मेरे साथ बहुत रही है। उसके बाद सिर्फ एक YouTube ऐसा था, मैं राजा से पता क्या कहती थी आपको, कि मेरे को ना काम करना है पर मुझे घर में रह के करना है, मेरे को नहीं जाना, मेरे को बैंक में जाके जॉब नहीं करनी है, मुझे क्या बोलते कोचिंग में नहीं आना एक टाइम से पढ़ाने के लिए, मुझे घर में कुछ करना है। और वही मेरे को लगता था मुझे घर में क्या करना है, भगवान राह भी दिखाते। मैंने बहुत इम्पल्सिव, मैं भी पता कई बार सोचती हूँ कितने इम्पल्सिव, शादी बहुत जल्दी, बट वो इम्पल्सिव नहीं था, सोचा समझा था। पर हाँ, फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी पैसों वैसों की, बस ये था कि हम दो राही प्यार के साथ में चलेंगे, मतलब वो नहीं फिर मिलेंगे चलते नहीं, साथ में चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और जो हुआ वो देखा ही गया, अच्छा ही हुआ आज तक। तो अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड, ये था हमारा छोटा सा रक्षाबंधन का छोटा सा ब्लॉग। मेरा बहुत बड़ा ब्लॉग, मैं बहुत बातें करती हूँ आजकल, मुझे बहुत शांति मिलती है। बहुत लाइफ में जाओ ना पीछे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं, मतलब कौन छोड़ता है। मैं कई बार सोचती क्यों छोड़ दी आज मैंने, कितना वो होती है उस टाइम पे, कभी इतनी आगे हो गई होती, यही सोचती हूँ कई बार। पता नहीं यार क्या क्या डिसीजन लिए मैंने ज़िंदगी में अपने। कैंपस छोड़ा था मैंने, एक लगा बंदा कैंपस छोड़ा क्योंकि शादी करनी थी, जब आपके सिलेक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर
जॉब भी छोड़ी थी मैंने यहाँ से, एमटेक करी थी, उससे पहले मेरी जॉब लग गई थी बीई के बाद, एडमिन डिपार्टमेंट था, वो भी छोड़ दी। पता नहीं मैंने बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, मैंने नहीं मालूम मैंने क्यों किया है। मेरा मन ही नहीं लगता था, कहीं काम करने जाओ बस हो गया, अब नहीं करना। वो राजा मुझसे कह रहे एक काम करो 10 दिन तुम कर लो, ज्वाइनिंग लेटर कर लो, ले लो, उसके बाद तुम्हें जॉब में मन ना लगे तो तुम छोड़ देना ना। मैंने बोला नहीं मुझे करना नहीं है। वो बहुत अजीब, मेरी मम्मी पापा भी मेरे को बहुत डांटे थे, याद है मुझे बहुत डांट पड़ी थी, पर राजा से डांट नहीं पड़ी थी। राजा मेरे को बोलते अरे लो ना नहीं है तुम्हें वो करके देख लो, मतलब ये मुझे प्यार करते थे।